हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले हम एल्डोल संघनन समझने से पहले हम सिर्फ संघनन को समझेंगे कि संघनन होता क्या है। देखिए, जब दो अणु आपस में एकत्रित मिलते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, संघनन। अब आपको जब मैं जैसे जैसे ये टॉपिक को समझाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। तो अब हम देखते हैं एल्डोल संघनन पूरा। तो देखिए, एल्डोल संघनन क्या होता है, जब एसिटिल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH की उपस्थिति में संघनित का अर्थ मैंने बता दिया आपको कि एकत्रित मतलब आपस में मिलाना, संघनित किया जाता है तो एल्डोल बनता है। क्या बनता है? एल्डोल बनता है। फिर जब हम वो एल्डोल का निर्जलीकरण करेंगे, मतलब उसमें से जल का अणु बाहर निकाल लेंगे, तब हमारे पास क्रोटॉन प्राप्त होता है। और उसके बाद में फिर यह अभिक्रिया जो होती है वह एल्डोल अथवा कीटोन द्वारा दी जाती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखिए, ये जो एल्डोल संघनन की अभिक्रिया है, इसके लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। बिना अल्फा हाइड्रोजन की यह रिएक्शन संभव ही नहीं है। और एल्डोल संघनन जो है, यह टॉपिक जो है 12th क्लास में पूछा जाता है कि एल्डोल संघनन की परिभाषा लिखते हुए इसकी अभिक्रिया भी समझाइए। तो मैं आपको अभी परिभाषा मैंने आपको समझा दी। क्या है, देखिए परिभाषा आप जैसे जैसे रिएक्शन समझते जाओगे ना तो उस पर ही आप परिभाषा बना लोगे। जिस प्रकार से देखिए, जब एल्डिहाइड के दो अणुओं को, ये एल्डिहाइड के दो अणु हैं, एल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH की उपस्थिति में NaOH, और ये अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में ही पॉसिबल है। देखिए, NaOH की उपस्थिति में संघनित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है तो एल्डोल बनता है। अब किस प्रकार से बनेगा एल्डोल? ये दो अणु ले लिए हमने और इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कौन सा है ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, जब क्रियात्मक समूह के पास कोई क्रियात्मक समूह के साथ कोई कार्बन जुड़ा होता है तो उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, तथा उसी कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन यदि ऐड है तो उसे कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। देखिए, ये है क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड क्या है? क्रियात्मक समूह। उसके साथ में क्या जुड़ा है? ये कार्बन जुड़ा है, तो ये इसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसी प्रकार से ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, ये जो चेन है ये लंबी चलती रहती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा चलता रहता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अल्फा कार्बन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको अब मैंने अल्फा कार्बन के बारे में बता दिया। अब देखते हैं हम कि रिएक्शन में एक्चुअली क्या हुआ। देखिए, यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से ये जो है इस रिएक्शन में दो एल्डिहाइड के अणु ले लेंगे, उसकी क्रिया NaOH की उपस्थिति में करना है हमें। तो यहाँ से जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ मिलाकर OH बना लेगा। देखिए, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये रिएक्शन इसके साथ में ऐड हो जाएगी। देखिए, ये CH3, ये पूरी रिएक्शन वैसे, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह हो गया ये। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड लग जाएगा और हाइड्रोजन निकल गया, तो इतनी रिएक्शन बची, ये पूरी की पूरी इसके साथ में ऐड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। मतलब इसका IUPAC अगर नाम देखें हम तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल आता है। किस प्रकार से? देखिए, 1 2 3 4, 3 नंबर के कार्बन पे एक श्रृंखला निकली है OH, उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। का अर्थ होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, एक मतलब मेथा एथा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेन, इस प्रकार से चलता है। तो ये हमारे 4 कार्बन है, इसलिए 5 कार्बन को कहते हैं पेंटा,
3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। तो ये 4 कार्बन है, इसको कहेंगे हम प्रोप, सॉरी 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट। तो ये हमारे पास इसका IUPAC नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नल यानी ये एल्डिहाइड का नाम है। फिर आते हैं इसका, इसे या एक नाम होता है एल्डोल, जो हमें जिसके बारे में पढ़ रहे वो भी एक नाम है एल्डोल। उसके बाद में इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। देखिए अब ये कभी भी अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा और उसके हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वह बीटा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ है। ये हमारे पास था अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर था अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब देखिए ये जो टॉपिक है, अब इसमें हम इसका निर्जलीकरण देखते हैं, मतलब इसमें से हमें जल का अणु बाहर निकालना है। तो ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख ली। यहाँ से हमें जल का अणु बाहर निकालना है, वाटर। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये जल बाहर निकाल लीजिए। ये क्या H2O निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा CH3, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड क्रेटॉन, इसको बोलते हैं हम क्रेटॉन एल्डोल। तो इस प्रकार से क्रेटॉन एल्डोल प्राप्त हो जाएगा। फिर आते हैं हम इसकी क्रियाविधि। ये तो आपका 12th क्लास का टॉपिक कंप्लीट हो गया, एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। अब आते हैं हम BSc का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इसकी क्रियाविधि। BSc में इसकी ये टॉपिक क्रियाविधि के साथ में पूछा जाता है। तो देखिए क्रियाविधि में क्या है, तो देखिए क्रियाविधि में ACT एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। जो मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद में NaOH क्षार से क्रिया कर, और NaOH क्षार होता है, उसके साथ में जो अल्फा हाइड्रोजन NaOH के साथ में क्रिया करता है तो कार्बोनियम आयन बनाता है। मतलब मैंने आपको इसके पहले पर्किन रिएक्शन में भी समझाया और बहुत सारे रिएक्शन में बता दिया है कि कार्बोनियम आयन क्या होता है। यदि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वह कार्बोनियम आयन कहलाता है, और उसके बाद में कार्बोनियम आयन बनता है जो दूसरे एल्डिहाइड अणु के साथ क्रिया कर कर एल्डोल बनाता है। अब देखिए ये इतना जो है एल्डोल कैसे क्या बना, ये तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में समझ लिया एल्डोल संघनन में, लेकिन इसको अभी हम डीप में समझेंगे। तो डीप में समझने के लिए ही क्रियाविधि की जाती है। तो देखिए अब क्या करना है हमें, जो NaOH लिया था हमने, ये इसमें रिएक्शन करने के लिए NaOH के प्रेजेंट में रिएक्शन हुई थी, तो NaOH ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे हम, OH से क्रिया होगी, इसलिए कभी भी NaOH ही लिया जाता है। तो OH से क्रिया करेंगे हम। तो देखिए ये OH ले लिया और यहाँ पर एक ACT एल्डिहाइड लेंगे, तो ACT एल्डिहाइड टूटेगा H पॉजिटिव और CH2 में। और अब रिएक्शन कीजिए, देखिए ये OH के साथ में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में आ जाएगा। तो यहाँ H2O यहाँ से अलग कर देंगे, ये हाइड्रोजन इसके साथ में आ गया, ये H2O, देखिए H2O बाहर कर देंगे हम। फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ पर तो ये H यहाँ पर, तो ये देखिए जैसे ये H बाहर निकल जाएगा वैसे ही CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए H पर पॉजिटिव था, ये इधर आ गया, और ये पॉजिटिव के कारण ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। देखिए ये OH है, इसके साथ में H ऐड हो गया, H2O बाहर निकल गया। फिर बचा के हमारे पास, इसको छोड़ दो। अब इस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो बॉन्ड है अब इस पर लग जाएगा, तो इस पर लग गया है, ये आ गया यहाँ पर CH2, ये CHO एल्डिहाइड, इतना आ गया आपका, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आने के बाद क्या होगा कि
ये CH2 नेगेटिव चार्ज CHO को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बोनियम आयन प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये जो कार्बोनियम आयन है, ये कार्बोनियम आयन की रिएक्शन पहले हमने एक बेंजील्डिहाइड के अणु से की थी, लेकिन अब दूसरे बेंजील्डिहाइड का अणु लेंगे। यहाँ पर रिएक्शन में जिस प्रकार से हमने 2 बेंजील्डिहाइड के अणु लिए थे, अब एक का तो काम हो गया, अब दूसरा लेंगे। तो दूसरे की अभिक्रिया कराएंगे कार्बोनियम से। तो ये कार्बोनियम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये देखिए CH3CO, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन CH2, ये CH2, ये पूरी रिएक्शन वैसी की वैसी रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन का बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आते हैं हम स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या किया है, देखिए अब इतनी रिएक्शन लेंगे हम, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये लिया हमने, यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन करेंगे। तो प्रोटोनेशन करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, वो टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो एक OH का ये H चला जाएगा ये O के साथ में, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, देखिए ये OH आ गया आपका। फिर ये CH3 ये पूरा वैसा। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर ये देखिए CH3OH, ये H यहाँ पर आ गया, ये CH2 और एल्डिहाइड ऐसा का जैसा, और ये OH बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास, मैंने आपको कहा था हमें एल्डोल बनाना है, तो ये एल्डोल बन जाएगा हमारे पास। देखिए ये भी CH3, ये जिस प्रकार से रिएक्शन है आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही रिएक्शन है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है उसको पूरा डीप में जाकर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास में आया, और जो OH बचा है, जहाँ पर ये हमने NaOH को तोड़ा, ब्रेक किया था Na पॉजिटिव OH में, तो ये Na के साथ में हम फिर से वापस से ये सिर्फ समझने के लिए, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। तो देखिए ये Na के साथ में OH अगर जुड़ा तो NaOH हो जाता है, देखिए ये वापस से वही बनाता है, OH निकलता है। तो इस प्रकार से आपका एल्डोल संघनन है या एल्डोल कंडेंसेशन है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।